लेकिन आज हम हमारे साथ वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की दिनेश सोमानी है, नवनीत चितलांगिया है, अजय गोयल साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं गेहूं पर एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और गेहूं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज हैं इंडस्ट्री के। हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, जो कि चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट प्रमोशन सोसाइटी के, और साथ ही हमारे साथ नवनीत चितलांगिया हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन के। तो आप सभी का आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और खबर यह है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि बम्पर पैदावार के बावजूद शायद अभी गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक कंटिन्यू रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि त्योहारों के दौरान आगे चुनाव भी हैं कई राज्यों में, तो उस वक्त दाम अचानक बढ़ ना जाए, डिमांड सप्लाई के हालात बेहतर बने रहे। तो एक एहतियात के तौर पर ये हो सकता है कि जो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन है वो अभी कंटिन्यू रहे। हालांकि इंडस्ट्री लगातार ये डिमांड कर रही है, क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तो एक्सपोर्ट पर से रोक हटाई जाए, ये डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से है। लेकिन शायद ये डिमांड अभी पूरी ना हो पाए। इसी पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या वक्त आ गया कि गेहूं के एक्सपोर्ट को ओपन कर दिया जाए, या कोई दिक्कत है ग्राउंड पर। इसी पर हम बात करेंगे। अजय जी, आप बताएं, हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि शायद अभी गेहूं का एक्सपोर्ट आपके लिए ओपन ना हो सर, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, गेहूं के एक्सपोर्ट को तो अभी तक कोई मांग है नहीं। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो ये है कि जो आटा, जो मूल रूप से एक भारतीय प्रोडक्ट है, यूनिक है इंडिया के लिए, जो मार्केट इंडियन कंपनीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट किया था, सप्लाई चेन क्रिएट की थी, ब्रांडिंग पे पैसा खर्च किया था, वो मार्केट अब पड़ोसी देश लेके जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया से जो है आटा नहीं जा रहा, और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ के मूल लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, उनको इंडिया का आटा पसंद है। तो इंडस्ट्री की यही डिमांड है कि एटलीस्ट कंज्यूमर पैक या स्मॉल पैक में जो है आटे का एक्सपोर्ट जो है, जो अभी 2 साल से करीबन बंद है, उसे खोला जाए। और इस साल जो है कंफर्टेबल पोजीशन है, और इसकी कोई मात्रा भी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये एक प्रोडक्ट इंडियन इंडस्ट्री ने डेवलप किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था। वो मार्केट, वो जगह हमारी जो नंबर 1 की थी, वो चली गई है। उस चीज की ही केवल एक डिमांड है आज की तारीख। अच्छा, नहीं, अब दोनों बात है, गेहूं भी और गेहूं के जो उत्पाद हैं, जैसे कि आपने आटा का जिक्र किया, तो इसमें दोनों, जब मैं गेहूं की बात कर रहा हूं तो पूरे गेहूं कॉम्प्लेक्स में अभी एक्सपोर्ट पर रोक हटने की संभावना नहीं है। चितलांगिया जी, आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, जहां तक गेहूं की बात है, आज के दिन इंडिया सरप्लस में जरूर हुआ है गेहूं के नाम पे, लेकिन अभी एक्सपोर्ट गेहूं का हम भी नहीं चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो। अभी इंडिया को एक अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए, और हम भी कहीं से भी सरकार को नहीं बोलेंगे कि अभी अच्छा, गेहूं का एक्सपोर्ट खोला जाए। एक मिनट सर। चितलांगिया जी, आपने बढ़िया बात कही। मतलब चितलांगिया जी प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब आप इसको इजी लैंग्वेज में, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मतलब आप समझिए कि जो आटा मिले हैं, उसका जो संगठन है, फेडरेशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं। आप कह रहे हैं कि आप भी नहीं चाहते हैं, आप भी ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि गेहूं का एक्सपोर्ट हो। तो क्या सिर्फ आप गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं, या आपके हिसाब से भी आटे का एक्सपोर्ट भी बैन रहना चाहिए? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जहाँ तक गेहूं का संबंध है, वहाँ हम नहीं चाहते हैं कि आज गेहूं का एक्सपोर्ट खुले। हाँ, लेकिन जहाँ अपन बात करते हैं व्हीट प्रोडक्ट्स की, तो व्हीट प्रोडक्ट को भी अगर हम आगे कैटेगराइजेशन करें, तो 3 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं बेसिकली। एक तो है होल व्हीट आटा, जिसको हम चक्की आटा बोलते हैं, दूसरा है मैदा, और तीसरा है कैटल फीड भी बहुत निकलता है इसके साथ साथ। तो हम होल व्हीट आटा, क्योंकि एक तो इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है, सब जगह है, और उनको इंडियन आटा से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम उसके लिए हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि इंडियन डायस्पोरा के लिए आप आटे का एक्सपोर्ट को खोलें। और बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, लगभग 5 लाख टन से 10 लाख टन के बीच में ही एक्सपोर्ट हो पाता है ये। तो इतना सा एक्सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को, और ये करना भी चाहिए। अब रही ओके। बात मैदा की, तो आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट व्हीट का काफी लो है, तो मैदा का एक्सपोर्ट होना बहुत आसान नहीं रहेगा। तो उसके लिए ठीक है, हम लोग आज कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तो इंटरनेशनल अभी मार्केट व्हीट का लो है। अभी आप सिर्फ आटे का एक्सपोर्ट चाह रहे हैं, राइट? हम्म। ठीक है। और अब अजय जी, अजय गोयल जी, आप बताइए सर कि आटे का एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए अलाउ होता है, जैसा कि आप लोग चाहते हैं, तो क्या उससे डोमेस्टिक सप्लाई में कोई इम्पैक्ट आएगा सर? क्या ये डर जायज है कि भाई सप्लाई कहीं मिसमैच ना हो जाए?
या उसी को देखते हुए शायद ये डिसीजन अभी ना हो पाए। तो एक्सपोर्ट कितना अलाउ होना चाहिए पहली बात, और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं अगर उतना एक्सपोर्ट अलाउ हो जाता है तो डोमेस्टिक सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट? जैसे प्रेसिडेंट साहब नवनीत जी ने कहा 1 मिलियन टन अगर जो है 5-10 लाख टन अगर आटा इंडियन मूल के लोग जो है भाई बहन जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं अगर उनको चला जाएगा तो देश में कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में देश का जो है भंडार भरा हुआ है। सरकार को जो है 4 साल बाद इतना बड़ा जो है प्रोक्योरमेंट मिला है 30 मिलियन टन। उसके अलावा सरकार के पास जो है बफर स्टॉक है, प्लस ओपनिंग में सरप्लस है, प्लस अभी भी बाजार में गेहूं है, सीजन का स्टार्ट है। ऐसे कोई खतरे की बात है ही नहीं। और सरकार के पास असला इतना है कि अगर सरकार देखती है कि बाजार बढ़ रहा है तो वो अपनी स्कीमें जो है जल्दी खोल सकती है। और सरकार के पास बहुत मात्रा में गेहूं है और बाजारों में भी गेहूं है। तो मुझे नहीं लगता कोई खतरा है बाजारों को कि एक साथ कोई बाजार जो है भड़क जाएगा। ये नॉर्मल अपनी चाल चलेगा अगले 4-6 महीने, और उसके बाद डिमांड सप्लाई पे है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में गेहूं है इस साल। पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, ये बात बिल्कुल ठीक भी है। 4 साल में सबसे ज्यादा सरकारी खरीद गेहूं की हुई है। प्रोडक्शन भी 115 मिलियन टन से ज्यादा का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप देखिए कि 29 मिलियन टन की बाइंग सरकार की तरफ से हुई है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 15-16% ज्यादा है। लेकिन इन सबके बावजूद चितलांगिया जी, सरकार की एक चिंता ये हो सकती है या एक कंसर्न हो सकता है कि पिछली बार गेहूं के दाम बहुत बढ़े थे, उस वक्त भी सरकार ने बहुत सारे उपाय किए थे, स्टॉक लिमिट तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद जो है गेहूं के दाम बहुत बढ़ गए थे। एक फियर भी हो सकता है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस रहे। इसमें कितना दम लग रहा है आपको? रहे हैं, इस साल की क्रॉप हमारे यहाँ रोबस्ट हुआ है। दूसरी बात रही प्राइसेस की बात, तो जहां अवेलेबिलिटी मेंटेन हो जाती है तो प्राइसेस अपने आप मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म से गवर्न होने लग जाते हैं। तो हमारे को कहीं नहीं दिखता कि प्राइसेस बहुत ज्यादा अधिक बढ़ेंगे इस साल। हाँ, इन ट्यून ऑफ एमएसपी जरूर बढ़ने की वो गुंजाइश रहती है हर साल। तो वो तो बढ़ेंगे, उसके लिए तो बढ़ने भी चाहिए, लेकिन हमको बहुत ज्यादा अधिक बढ़ता हुआ इस साल का मार्केट नजर नहीं आ रहा है। मैंने आपके शो में कई बार बोला है कि इस साल कोई भी ऐसी प्राइस इंक्रीज हम नहीं देख रहे हैं अपने हिसाब से। उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल इससे उलट दूसरा सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि चितलांगिया जी ने ये कह दिया दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 4 साल में सबसे ज्यादा खरीद है सरकार की, तो अब तो हमें गेहूं थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए। दाम घटेंगे सर गेहूं के? बढ़ेंगे तो नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया। घटेंगे सर? सरकार ने इस साल एमएसपी भी बढ़ाई है, 2 राज्यों ने बोनस भी दिया है। जब सरकार ने ही जो है इतना रेट बढ़ा दिया है तो वो तो बेस बन जाएगा ना, उससे नीचे जो है जाने की उम्मीद है नहीं। तो एमएसपी प्लस बोनस प्लस जो उसके अलावा खर्चे हैं प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी है, उसको देखा जाए तो आज भी बाजार में जो है गेहूं सस्ता है। अच्छा, मतलब जो बाजार में अगर आप सारे खर्चे पकड़ोगे तो उससे भी आज भी जो है बाजार 25-50 रुपया सस्ता ही है। तो मतलब आप गेहूं की कीमत ये ज्यादा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाम घटेंगे नहीं? और मेरे ख्याल से जो घटना था वो मई महीने में, अप्रैल एंड मई शुरुआत में एक बार जो घट गए थे, उसके बाद जो है जैसे जैसे अराइवल घटने लगी वो बाजार जो है स्थिर है मोर और लेस। तो अभी अब ये अच्छा लेवल है, ये कोई ऊंचा लेवल नहीं है। नहीं, मैं लेवल का ऊंचा या नीचा लेवल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या कीमतों में और गिरावट संभव है सर? मुश्किल है, मतलब नहीं घटेंगे दाम, आप ये कह रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं दाम घटेंगे नहीं और वो कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे नहीं। तो चितलांगिया जी, आप जब ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दाम स्थिर रहेंगे या दाम घटेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जहां तक बात है दाम घटने की, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है दाम घटने की, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बॉटम लेवल ऑफ वीट गवर्न होता है वो एमएसपी से गवर्न होता है। अजय भैया ने भी एकदम सही बात बोली है इस संदर्भ में, क्योंकि एमएसपी से गवर्न होता है तो इससे नीचे प्राइसेस जाने की संभावना एकदम खत्म हो चुकी है। और जो बॉटम भाव आए थे वो अप्रैल लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आ चुके हैं। अब हमारे को दिखता नहीं, और वैसे भी अब क्या है, क्रॉप बाजारों में आना कम सा हो गया है, क्योंकि जो प्रेशर क्रॉप का दिख रहा था सीजन में वो आ चुका है। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट, एक तो चेयरमैन है अजय गोयल जी WPPS के और एक प्रेसिडेंट है। आप देखिए एक साथ आप
गेहूं पर चेयरमैन को भी सुन रहे हैं और प्रेसिडेंट को भी सुन रहे हैं, और दोनों बिल्कुल एक पिच पे हैं। दोनों कह रहे हैं कि दाम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे और बढ़ेंगे भी नहीं बहुत ज्यादा। एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर व्हीट जैसे आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आटा एक्सपोर्ट हो जाए, अगर आटे का एक्सपोर्ट अभी नहीं होता है तब कुछ इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर, प्राइस के ऊपर इंडिया में सर? नहीं, उसका देखिए, अगर एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं होता है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये एक चीज है जो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, उसको हम मिस करते जा रहे हैं और पड़ोसी देशों को जो है ये अपॉर्चुनिटी सौंपते जा रहे हैं। Right. ये जो है सरकार को जो है इसके बारे में गौर जरूर करना चाहिए। परफेक्ट, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया अजय गोयल जी आपका और नवनीत चितलांगिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त गेहूं मार्केट के डायनेमिक्स हैं क्या, और एक्सपोर्ट अगर नहीं होता है व्हीट प्रोडक्ट का तो क्या इम्पैक्ट होगा। इन तमाम बातों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।